हेलो एवरीवन, वेलकम टू विंग्स एक उड़ान। दोस्तों, आज हम करने जा रहे हैं मेंसुरेशन का स्क्वायर टॉपिक, जो कि आपके एनटी सिलेबस में मेंशन्ड है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले बेसिक टाइप इसकी। बेसिक टाइप में पहले बेसिक फार्मूला बेस्ड जो क्वेश्चन रहते हैं, पहले हम उसे करने जा रहे हैं। ठीक है, देखिए, स्क्वायर मतलब ऐसी फिगर जिसकी 4 साइड्स इक्वल हैं, 4 की 4 साइड्स इक्वल होती हैं। ठीक है, और इसका जो एरिया होता है वो साइड इंटू साइड, यानी कि साइड का स्क्वायर, ए का स्क्वायर। और पैरीमीटर होता है, आपने जैसे कि पिछली क्लासेस में भी बताया, पैरीमीटर का मतलब बाउंड्री, यानी इनकी सभी साइड्स का सम, ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए, यानी कि 4a। और इसका जो डायगोनल होता है, ये डायगोनल, आइए देखते हैं। पहले तो हम इसको बोलते हैं, इसमें जो एंगल होता है ना, ये 90 डिग्री का होता है। और ये जो ट्राइंगल है, ये राइट एंगल ट्राइंगल है। और इसमें जो डायगोनल है, ये हाइपोटेन्यूज है। और आपको पता है कि भाई डायगोनल का जो स्क्वायर होता है ये बराबर होगा, यानी कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर ये बराबर होगा बाकी दो साइड्स के स्क्वायर्स के सम के बराबर। यानी दूसरी साइड ए स्क्वायर है और दूसरी वाली भी ए स्क्वायर है। तो यहाँ से हमारे पास ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर यानी ट्वाइस ए स्क्वायर बन जाता है। तो डी का स्क्वायर जब दूसरी जगह ट्रांसपोज कर दिया तो ये तो रूट बन जाएगा, 2 के ऊपर रूट रहा और ए स्क्वायर के ऊपर रूट हट गया तो ए बन गया, यानी √2a जो है ये इसका डायगोनल आ जाता है। तो इसलिए डायगोनल का फार्मूला a√2 लिखो या √2a लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, सेम चीज़ है। ठीक है, अब इन फार्मूलाज का इस्तेमाल करके हम कुछ क्वेश्चन करते हैं। पहले तो बेसिक, उसके बाद धीरे धीरे इसका लेवल बढ़ाएंगे और बड़ी इंटरेस्टिंग टाइप्स हम करने जा रहे हैं। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन, हमें पैरीमीटर दिया हुआ है स्क्वायर का। पैरीमीटर का मतलब होता है 4 इंटू साइड, यानी 4a, ए क्या है आपकी साइड। अच्छा, अगर मुझे यहां से एरिया निकालना है तो एरिया तो होता है साइड इंटू साइड, यानी कि ए का स्क्वायर। तो मुझे ए निकालना पड़ेगा, यानी साइड निकालनी पड़ेगी। और पैरीमीटर तो दिया आपको 124 और ये बराबर है 4a के। अब a की वैल्यू निकालनी है, 4 इसको कैंसिल आउट कर देगा 124 को 31 के साथ। तो a की वैल्यू आ गई कितनी, 31। तो साइड जो है वो आपकी 31 है। अब आपको बच्चे एरिया निकालना है। एरिया होता है साइड का स्क्वायर या साइड इंटू साइड, यानी 31 का स्क्वायर। आपको मैंने बोला है कि 31 तक आपने स्क्वायर याद करने हैं। 31 का स्क्वायर होता है 961, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 961 एरिया। और वैसे भी अगर आप देखोगे 31 का स्क्वायर यानी 31 इंटू 31, तो 1 इंटू 1 करेंगे तो आपके आंसर का आखिरी डिजिट जो होना चाहिए, डैट शुड बी 1। तो ऑप्शन में सिर्फ एक ही ऑप्शन है जिसमें एंड में लास्ट डिजिट 1 है, तो इसलिए 961 आपका आंसर है। अगर स्क्वायर याद नहीं भी था तो भी आप इस अप्रोच से कर सकते थे। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड, एरिया ऑफ ए स्क्वायर विच हैव सेम पैरीमीटर एज ए रेक्टेंगल। कह रहा है कि हमें ऐसे स्क्वायर का एरिया निकालना है जिसका पैरीमीटर बराबर है, सेम है रेक्टेंगल के। और ऐसा रेक्टेंगल जिसकी लेंथ दी हुई है हमें 48, और ये लेंथ जो है ना, ये ब्रेड्थ की 3 गुना है, यानी ये लेंथ बराबर है 3 टाइम्स ऑफ इट्स ब्रेड्थ। तो बच्चे ये में 3 टाइम्स ऑफ ब्रेड्थ लेंथ के बराबर है और लेंथ 48 है, यानी 3 टाइम्स ब्रेड्थ आ जाएगा 48 के। तो ब्रेड्थ की वैल्यू निकाल लेंगे, ये 3 कैंसिल आउट कर देगा 48 को 16 के साथ। तो ब्रेड्थ आ गई आपकी 16। अब बताया हुआ है कि भाई पैरीमीटर दोनों का सेम है, स्क्वायर का जो पैरीमीटर है वो सेम एज पैरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल। अब रेक्टेंगल का जो पैरीमीटर है वो तो होता है ट्वाइस लेंथ प्लस ब्रेड्थ, और ये बराबर होगा स्क्वायर की पैरीमीटर के, यानी कि 4 इंटू साइड। साइड मान लो कि उस स्क्वायर की साइड है ए, क्योंकि ए पता चल गया तो हमें एरिया निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगी। पैरीमीटर आ गया ट्वाइस, लेंथ जो दी हुई है इसकी 48 दी हुई है, और ब्रेड्थ जो है वो आपने अभी निकाली 16, 4a, ये 2। अच्छा, 48 प्लस 16 अगर हम करते हैं तो बच्चे ये आपका कितना हो गया, ये आपका 64 हो जाएगा।
और ये 4a के बराबर, ठीक है। अब यहां से हम इसको कैंसिल आउट कर देते हैं, 4 को 2 और ये, और 2 इसको किसके साथ भाई, 32 के साथ। तो a की वैल्यू 32 आ गई। अब एरिया निकालना है स्क्वायर का, यानी a का स्क्वायर 32 का स्क्वायर। भाई आपको 32 इंटू 32 करना है, तो आपको पता है लास्ट में 2 इंटू 2 यानी कि लास्ट डिजिट 4 होना चाहिए, और आपके ऑप्शन में लास्ट में 4 सिर्फ एक ही है बी में, तो यही आपका आंसर। यानी अगर आपने याद नहीं भी किया था 32 का स्क्वायर तो भी आप कर सकते थे। 32 का स्क्वायर होता है 1024, वैसे आपको ये याद करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखो। जो भी बच्चे नायब तहसीलदार में अगर हमारा न्यू जो लाइव बैच है उसे ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसकी कुछ फीचर्स हैं, ये आप जान लीजिए अगर कोई इंटरेस्टेड है तो। इसमें हमारी डेली लाइव वीडियोस आती हैं, लाइव क्लासेस होती हैं, इंटीग्रेटेड टेस्ट सीरीज भी इसमें इंक्लूडेड रहेगी, आपको स्टडी मटेरियल विद ट्रिक्स मिलेगा, सारी अपडेटेड पीडीएफ और स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड किया जाएगा, करंट अफेयर्स भी आपको मिलेंगे, वीकली डाउट सेशन विद द फैकल्टी मेंबर्स भी रहेगा, और उर्दू भी बीच में इंक्लूडेड है। तो ये हमारा नया लाइव बैच है नायब तहसीलदार का। तो जो भी इंटरेस्टेड हैं वो हमें या तो इन नंबर्स पे कॉल करके हमसे पूछ सकते हैं, नहीं तो इस वीडियो की जो डिस्क्रिप्शन है उसमें जाके एक लिंक मिलेगा रजिस्ट्रेशन फॉर्म का, उसे फिल कीजिए तो आपको हमारी टीम कांटेक्ट करेगी और आपसे जो भी डिटेल्स हैं इनके बारे में पूरी शेयर करेगी, बताएगी, समझाएगी। इसके साथ हमारा ऑफलाइन बैच भी 2025 का जो लेटेस्ट ऑफलाइन बैच है ये भी स्टार्ट हो रहा है। एनटी का 7 जुलाई 2025 से स्टार्ट हो रहा है। तो जो भी बच्चे इनमें एनरोल करना चाहते हैं या डेमो क्लासेस लेना चाहते हैं वो ज़रूर रजिस्ट्रेशन फॉर्म को फिल करिए, या इन नंबरों पे कॉल करके भी हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो जल्द से जल्द एनरोल कीजिए। इंक्लूडेड भी इन बीच में उर्दू भी इंक्लूडेड रहेगी, ठीक है। तो पूरा कंप्लीट सिलेबस आपका यहाँ पे करवाया जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट आगे हमारा अगला क्वेश्चन देखो। आगे जो टाइप्स है वो है हमारी यहाँ पे नंबर ऑफ टाइल्स की। तो नंबर ऑफ टाइल्स जो है वो आपने लगानी होती किस पे, जैसे फ्लोर पे लगानी है, वॉल पे लगानी है ना, इन जगह पे टाइल्स जब आप लगाते हैं तो टाइल्स का, पूरी टाइल्स का एरिया उतना ही होता है जितना, मान लो कि n टाइल्स है, n नंबर ऑफ टाइल्स है, और n नंबर ऑफ टाइल्स का जो एरिया होगा वो बराबर होगा पूरे फ्लोर के एरिया के। और जब भी आपको नंबर ऑफ टाइल्स निकालनी है तो आप फ्लोर के एरिया को डिवाइड कर देंगे टाइल के एरिया से, तो आपको नंबर ऑफ टाइल्स मिल जाएंगी। तो चाहे ये स्क्वायर में क्वेश्चन पूछा गया हो, रेक्टेंगल में, या किसी और शेप में पूछा गया है, तो आपको क्या करना है, लार्जर एरिया, फ्लोर के एरिया या वॉल के एरिया को डिवाइड कर देना है टाइल के एरिया से। चलिए क्वेश्चन करते हैं इसका। आपको दिया हुआ है फ्लोर, स्क्वायर फ्लोर ऑफ साइड, हमें स्क्वायर की साइड दी गई है फ्लोर की, इज टू बी टाइल लगानी है, और एक टाइल की जो साइड है वो भी स्क्वायर ही है टाइल, लेकिन उसकी साइड दी हुई है 30 सेंटीमीटर। याद रखना ये मीटर में और ये सेंटीमीटर में हमें कन्वर्जन करने की ज़रूरत पड़ेगी इस क्वेश्चन में, क्योंकि यूनिट शुड बी सेम। तो 1 मीटर बराबर होता है हमारा 100 सेंटीमीटर के। तो इसका यूज़ करके हम क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे। यानी कि ये जो आपको साइड दी गई है फ्लोर की 12 मीटर, इसको मैं सेंटीमीटर में चेंज करूंगा तो 12 क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 12 मीटर में 1200 सेंटीमीटर हो जाएंगे, ठीक है जी। आइए, मैंने बोला कि नंबर ऑफ टाइल्स निकालनी है तो आपको एरिया निकालना है, फ्लोर का एरिया डिवाइडेड बाय टाइल का एरिया। फ्लोर का एरिया है, स्क्वायर है तो साइड इंटू साइड, इसकी साइड है 1200 सेंटीमीटर, यानी 1200 इंटू 1200, साइड इंटू साइड, साइड का स्क्वायर। और टाइल भी स्क्वायर ही है तो इसकी साइड दी हुई है 30 सेंटीमीटर, तो इसका भी एरिया 30 इंटू 30 यानी कि साइड का स्क्वायर। आइए इसे सॉल्व कीजिए। ये 2 0 और ये 2 0 कैंसिल, ठीक है। ये 3 इस 12 को 4 के साथ, और ये 3 इस 12 को 4 के साथ, तो 4 इंटू 4 16, और ये 2 0 हमारे रिमेनिंग है, यानी 1600 टाइल्स जो हैं ये आपकी लगेंगी इस फ्लोर को कवर करने में।
आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, देखिए ये इन सर्कल और सरकम सर्कल की बात हो रही है। इन सर्कल वो होता है कि स्क्वायर के अंदर सर्कल ड्रॉ करना, या इसको अपोजिटली आप ये सोच सकते हैं कि स्क्वायर को बाहर रखना, ठीक है, सर्कल को अंदर रखना मीन्स स्क्वायर को बाहर रखना। सरकम सर्कल का मतलब होता है कि बाहर से सर्कल, इस ये सरकम सर्कल है कि बाहर से सर्कल इस स्क्वायर के वर्टाइसिस को टच कर रहा है। देखो यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, ठीक है। तो आइए ऐसे केसेस में हमें इन सर्कल्स का एरिया निकालना रहता है, या फिर ये जो मैंने ब्लू कलर का जो पोर्शन है, ये शेडेड पोर्शन है, इसका एरिया निकालना रहता है, ठीक है। या तो इस शेडेड पोर्शन का एरिया निकालना रहता है, या तो इस सर्कल का एरिया निकालना रहता है ऐसे क्वेश्चन में। अब आइए पहले तो हम सर्कल का एरिया निकालते हैं। सर्कल का एरिया निकालने के लिए बच्चे आपको रेडियस का पता होना बड़ा ज़रूरी है। वैसे मान लो कि अगर इस स्क्वायर की साइड की लेंथ दी हुई है a, तो इसकी रेडियस देखो ज़रा, क्या इस a का हाफ नहीं है? देखो भाई, तो इस केस में जब भी सर्कल इनसाइड द स्क्वायर है तो उसकी रेडियस हाफ ऑफ द साइड होगी। साइड को हाफ कर देंगे, अगर साइड a है तो रेडियस इसकी हो जाएगी a/2, और एरिया जो होगा आपको पता है सर्कल है तो एरिया होगा पाई आर स्क्वायर, ठीक है जी। लेकिन आपने अभी बताया कि रेडियस जो है वो तो भाई क्या है भाई, हाफ ऑफ द साइड यानी a/2 और इसका स्क्वायर। तो ये इस तरीके से आप इसका एरिया सर्कल का निकालेंगे, पाई आर स्क्वायर। ओके, सरकम सर्कल में अगर देखेंगे रेडियस, तो ये सेंटर से बाउंड्री तक ये रेडियस होती है, इसको हम कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। इसको हम सरकम रेडियस भी बोलते हैं, तो कैपिटल आर से इसको डिनोट किया जाता है। इस केस में अगर देखेंगे तो ये डायगोनल का हाफ है, क्योंकि ये देखिए ये पूरा एक डायगोनल है, तो रेडियस इसी डायगोनल का क्या है, हाफ है, हाफ ऑफ है डायगोनल, ठीक है। तो डायगोनल के बारे में आपको पता है कि डायगोनल जो होता है वो √2a होता है स्क्वायर का। अगर a इस स्क्वायर की साइड है तो √2a इसका डायगोनल है, लेकिन रेडियस जो होगा वो इसी डायगोनल का हाफ करना, तो 2 से डिवाइड किया, यानी √2a/2 ये इसकी हो जाएगी सरकम रेडियस। और एरिया निकालने के लिए आपको पता है पाई आर स्क्वायर, लेकिन आर इसमें कितना है, √2/2 a का होल स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये पाई 2 और यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 और यहाँ पे a का स्क्वायर, तो ये 2 से कैंसिल, तो ये पाई/2 a का स्क्वायर, पाई/2 a का स्क्वायर। तो ये बच्चे आपके फार्मूले निकल जाते हैं, ये जो मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। और शेडेड एरिया को निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर के एरिया में से सर्कल को या सर्कल के एरिया में से स्क्वायर को माइनस करेंगे, तो आपको ये जो शेडेड पोर्शन है इनका एरिया आपको मिल जाएगा दोस्तों। चलिए क्वेश्चन करते हैं, इस पर क्या क्या रह सकते हैं। हमें ये बताया है कि भाई एक स्क्वायर है जिसकी साइड 10 सेंटीमीटर है और सर्कल उसके अंदर है, तो इस केस में जो रेडियस होगी उस सर्कल की वो हाफ ऑफ द साइड होगी, यानी a/2। साइड कितनी है यहाँ पे 10, यानी 10/2 यानी कि 5 हो जाएगी इसकी सरकम रेडियस, सॉरी इन रेडियस। अब इसका एरिया निकालना है आपको। एरिया आपको पता है कि भाई सर्कल है, इसका इसी सर्कल का एरिया निकालना है, तो पाई आर स्क्वायर, आर कितना है 5, 5 का स्क्वायर 25 पाई, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। बोला गया है स्क्वायर इज इंस्क्राइब्ड। अब यहाँ पे स्क्वायर है अंदर किसके, सर्कल के, यानी सर्कल बाहर है, ठीक है। कह रहा है ना स्क्वायर इज इंस्क्राइब्ड, इस केस में बोला स्क्वायर अंदर है सर्कल के। अगर स्क्वायर अंदर है तो सर्कल बाहर है, अगर सर्कल बाहर है तो इसको हम क्या बोलेंगे, सरकम सर्कल। और सर्कल में जो रेडियस होती है वो हाफ ऑफ द डायगोनल होती है, ठीक है। और ऐसे क्वेश्चन में आपको रेडियस ही निकालने के लिए बोल रहा है, सरकम रेडियस ही निकालने के लिए बोल रहा है, हाफ ऑफ द डायगोनल, डायगोनल का हाफ,
तो पहले डायगोनल निकालना पड़ेगा। डायगोनल निकालने के लिए आपको साइड का पता होना बड़ा ज़रूरी है, और साइड दी हुई है कितनी, 14। तो डायगोनल जो होता है वो होता है √2a, यानी √2a यानी साइड आपको दी है 14। तो आप बोल सकते हैं √2 14 या 14 √2, ये इसका डायगोनल है। और रेडियस जो होती है वो इसका हाफ है, डायगोनल का हाफ, यानी 14 √2 का हाफ। तो ये आ गया कितना, 7 √2। ठीक है जी, 7 √2, ऑप्शन सी ये आपका आंसर। और अगर इसका एरिया निकालने के लिए बोलता तो πr², आर आपका निकल गया यहाँ पे, 7 √2 का स्क्वायर। ठीक है, इसको सॉल्व करते तो आपका एरिया भी आ जाता। फिलहाल हमें रेडियस पूछी थी जो हमने निकाल ली, 7 √2, हमारा यही आंसर। अच्छा, अब यहाँ पे शेडेड पोर्शन का ये वाला, और सर्कल अंदर है, यानी इन सर्कल है। इन सर्कल में जो रेडियस रहती है वो साइड का हाफ रहती है। साइड इसकी 20 है तो रेडियस इसकी कितनी हो जाएगी, हाफ, यानी कि 10 हो जाएगी। तो आपको ये जो शेडेड पोर्शन है ये ब्लू कलर का, तो ये निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर के एरिया में से सर्कल का एरिया माइनस करेंगे तो ये शेडेड पोर्शन का एरिया आ जाएगा। स्क्वायर का एरिया, साइड दी हुई है 20, तो एरिया जो होगा वो 20 × 20 यानी 20 का स्क्वायर 400। इसमें से मैं इस सर्कल का यानी इन सर्कल का एरिया माइनस करूँगा तो इन सर्कल का एरिया जो होगा वो होगा πr²। r इसका 10 है यानी 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर यानी कि 100 बन रहा है ये आपका, ये बन गया 400। पाई जो है ये आपका 3.14 है, और ये 10 का स्क्वायर यानी कि 100। इसका पॉइंट हटाऊंगा तो 100 आएगा नीचे, ये और ये कैंसिल, तो 400 में से 314 माइनस किए तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका कितना, 86 आपका आंसर। चलो जी नेक्स्ट, अब आ जाते हैं क्वार्टर सर्कल। क्वार्टर सर्कल जो होते हैं बच्चे, वो आपका क्या होता है कि 1/4, जैसे कि ये एक पूरा सर्कल आपको दिख रहा है, इस सर्कल के 4 इक्वल पीसेस अगर किए जाएं, 4 बराबर पार्ट्स अगर किए जाएं, तो हर पार्ट जो है इसी को हम क्वार्टर्स बोलते हैं, यानी 4 क्वार्टर से एक पूरा सर्कल बन सकता है। ठीक है, हम यूं भी बोल सकते हैं कि ये 4 क्वार्टर्स का एरिया, इनको अगर हम ऐड करेंगे तो हमें पूरे सर्कल का एरिया मिल जाएगा। या यूं बोलिए, पूरे सर्कल एरिया का 1/4 जो है वो ही क्या है भाई, क्वार्टर है, यानी कि क्वाड्रेंट है। ठीक है, तो क्वाड्रेंट मतलब 1/4 ऑफ ए सर्कल, सर्कल का 1/4 पार्ट, चौथा हिस्सा। तो क्वाड्रेंट का एरिया भी उस सर्कल का 1/4 होगा, यानी एरिया ऑफ 1 क्वाड्रेंट इज 1/4 एरिया ऑफ होल सर्कल। या यूं बोलिए, 4 क्वाड्रेंट्स मिलके एक पूरा सर्कल का एरिया आपको दे देंगे। अब इसी कंसेप्ट को अप्लाई करना है आपने क्वेश्चंस में। आइए देखो, और ये ऐसे क्वेश्चन आपको बच्चे अभी प्रीवियस ईयर में JKSSB में पूछा गया था, एक आध क्वेश्चन इसी तरीके का, शायद VLW था या कुछ इसी तरीके का एग्जाम था शायद। चलिए देखो, ए स्क्वायर फील्ड हैज एरिया 196 मीटर स्क्वायर। स्क्वायर फील्ड का एरिया हमें दे दिया गया है। ठीक है, और यहां से मैं क्या कर सकता हूं, एरिया से साइड निकाल सकता हूं, क्योंकि भाई जो एरिया होता है वो है साइड का स्क्वायर, और जो साइड होगी वो एरिया, क्योंकि स्क्वायर दूसरी जगह रूट, यानी एरिया का रूट। एरिया 196, तो 196 का रूट निकालूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 14। तो मुझे साइड मिल गई है स्क्वायर की, स्क्वायर की जो साइड है वो 14 है, 14 मीटर। आइए, अब क्वेश्चन वाला ये बोलता है कि भाई एक स्क्वायर फील्ड है। ठीक है, वैसे तो ये स्क्वायर तो दिख नहीं रहा, इसको पूरा स्क्वायर बनाने की कोशिश करते हैं। हाँ, अब हो जाएगा। देखो, मान लो कि ये स्क्वायर है, फिलहाल कह रहा है कि स्क्वायर के कॉर्नर्स पे, यहाँ पे कॉर्नर्स पे हॉर्स को बांधा गया है, हर कॉर्नर पे, विद द रोप्स ऑफ इक्वल लेंथ, एक बराबर रस्सी से।
मान लो इस कॉर्नर पे अगर मैं बराबर की रस्सी से बांधूंगा तो एक हॉर्स इतना इतना एरिया ही ग्रेज कर पाएगा। फिर इस कॉर्नर पे अगर बांधा तो ये भी इतना इतना एरिया ही ग्रेज कर पाएगा, और दूसरे वाला भी इतना इतना एरिया, तीसरे वाला सॉरी, और चौथे वाला भी आपका इतना इतना एरिया ही ग्रेज कर पाएगा। ठीक है, तो ये आप अगर देखेंगे तो ये 4 क्वाड्रेंट नहीं बन गए, 4 क्वाड्रेंट, 1 2 3 4, 4 क्वाड्रेंट है। और आप इतने ही एरिया में ये घोड़े जो हैं, ये हॉर्स जो हैं, ये ग्रेज कर सकते हैं, घास चर सकते हैं या घूम फिर सकते हैं। और बोला हुआ है कि इनकी जो रोप की लेंथ है वो इक्वल होनी चाहिए। अगर ये पूरी साइड इस स्क्वायर की ये 14 सेंटीमीटर है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक एक, यहाँ से लेकर यहाँ तक एक हॉर्स बंधा हुआ है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक एक हॉर्स बंधा हुआ है। तो इसमें जो रेडियस होगी इस क्वाड्रेंट की वो कितनी रहेगी? 7 7, क्योंकि हाफ ऑफ रहेगी तभी तो ये इक्वल रहेगा। ठीक है जी, अब ये 4 क्वाड्रेंट बन गए जिनकी रेडियस कितनी है? 7 है। तो आपको टोटल ग्रेज्ड एरिया निकालना है, और ये 4 क्वाड्रेंट मिलके क्या बताएंगे भाई? ये 4 क्वाड्रेंट का जो एरिया होगा, ठीक है, वो एरिया ऑफ पूरा सर्कल के बराबर होगा। ठीक है, तो आपको इन्हीं 4 क्वाड्रेंट का एरिया निकालना है, यानी पूरे सर्कल का एरिया निकालना है। तो सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर, यहाँ पे आर कितना है भाई? जितनी लंबी रस्सी है उतने लंबा रेडियस, यानी 7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49 पाई। 49 पाई जो है ऑप्शन है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा भाई। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए ज़रा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ये बोल रहा है कि एक घोड़ा जो है कॉर्नर ऑफ ए स्क्वायर, ठीक है जी, यहाँ पे आप स्क्वायर बना लेते हैं पहले। तो ये आपका एक स्क्वायर है। अब कोई एक कॉर्नर ले लो, मैं ये वाला कॉर्नर लेता हूँ। कह रहा है कि यहाँ पे ना ये घोड़ा बांधा गया है एक कॉर्नर पे विद ए रोप ऑफ लेंथ इक्वल टू साइड ऑफ ए स्क्वायर। साइड जो है स्क्वायर की कितनी है? 10-10 मीटर की साइड है। कह रहा है कॉर्नर पे जो घोड़ा बांधा है इसकी जो रोप की लेंथ है वो 10 मीटर होनी चाहिए, यानी ये पूरी की पूरी साइड जितनी लेंथ होनी चाहिए रस्सी की, यानी इतनी इतनी रस्सी से अगर ये बांधा है तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक इतना इतना एरिया ही ये हॉर्स जो है ये क्या कर सकता है? घूम फिर सकता है, घास चर सकता है। तो यही बोल रहा है कि एरिया इट कैन ग्रेज, तो ये निकालना है। तो रेडियस जो है इस केस में कितनी आ गई है इसकी? क्योंकि रोप की लेंथ है 10 दी हुई है जितनी इसकी साइड है, तो भाई जो रेडियस है वो इसकी 10 ही है। तो ये जो है ये एक क्वाड्रेंट है, छोटा सा चौथा हिस्सा है ना, फोर्थ, क्योंकि ये 90 डिग्री का एंगल है और ये आपका क्वाड्रेंट है। तो क्वाड्रेंट का एरिया आपको पता है 1/4 एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, यही निकालना है 1/4, और आर यहाँ पे 10 है, यानी कि 10 का स्क्वायर 1/4। पाई की वैल्यू मैं 3.14 लेता हूँ क्योंकि वहाँ पे 10 का स्क्वायर है ना, वो कैंसिल हो सकता है यहाँ से। 10 का स्क्वायर 100 है, पॉइंट हटाऊंगा तो नीचे आएगा 100, 100 और 100 कैंसिल। 314 को मैं 4 से डिवाइड करूँगा तो मेरे पास 78 पॉइंट समथिंग आएगा, यानी 78.5 जो होगा यही आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 बच्चों। क्वेश्चन नंबर 9 भी ऑलमोस्ट सिमिलर ही है, लेकिन यहाँ पे अनग्रेज्ड एरिया निकालना है। आइए समझाऊँ ये आपको क्या है। ये मान लो कि एक स्क्वायर है। अब इस स्क्वायर में आपको यहाँ पे कॉर्नर्स पे हॉर्सेज आर टायर्ड बांधे गए हैं। तो आपको पता है कि भाई एक विद कितना 8 मीटर लंबी रस्सी से, वैसे ये पूरी जो साइड है ये आपको दी हुई है कितनी? 24 मीटर। तो लगभग 8 मीटर, यानी इतनी लंबी रस्सी से ये 8 मीटर बांधा गया। तो अगर इस कॉर्नर पे घोड़ा होगा तो वो सिर्फ इतना इतना एरिया ही क्या कर सकता है? ग्रेज कर सकता है। सेम दूसरे कॉर्नर पे भी इतनी ही लंबी रस्सी से बांधा गया है, और तीसरे पे भी, और चौथे पे भी।
ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से ये बोला गया है। अब आपको निकालना अनग्रेज्ड एरिया। अनग्रेज्ड एरिया ये बीच वाला, ये बीच वाला एरिया, दैट इज अनग्रेज्ड एरिया। इसको कह रहा है कि फाइंड करो। इस एरिया को निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इस पूरे स्क्वायर के एरिया में से इन 4 क्वाड्रेंट का एरिया अगर मैं माइनस कर दूं तो ये बीच वाला जो एरिया है अनग्रेज्ड एरिया, जहां पे ये हॉर्स पहुंच नहीं सकते, चर नहीं सकते, वो निकल जाएगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम एरिया ऑफ स्क्वायर निकालते हैं। एरिया ऑफ स्क्वायर, साइड का स्क्वायर, साइड 24 है यानी 24 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर 576 होता है, 576 मीटर स्क्वायर, ये आ गया एरिया ऑफ स्क्वायर। फिर हम एरिया 4 क्वाड्रेंट निकालते हैं। एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट, 4 क्वाड्रेंट का एरिया मैंने बोला सर्कल के एरिया के बराबर होता है, यानी पाई आर स्क्वायर के बराबर होता है, और इस केस में रेडियस उतनी होती है जितनी इसकी रस्सी है, यानी 8 मीटर। तो इसको मैं लिख सकता हूँ भाई पाई 8 मीटर यानी 8 का स्क्वायर यानी 64 पाई। और अनग्रेज्ड एरिया, अनग्रेज्ड एरिया स्क्वायर के एरिया में से यानी 576 में से मैं माइनस करूँगा 4 क्वाड्रेंट्स का एरिया यानी 64 पाई, तो मेरा आंसर आ जाएगा। और आई थिंक सिर्फ इतना ही है ऑप्शन में, ऑप्शन है ये आपका आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 करने से पहले आपको मैं इतना बता दूं, तो ये लीफ का कंसेप्ट है। याद रखना, इस तरीके का पत्ता या पेटल आपको अगर दिख रहा है स्क्वायर के अंदर, या एक स्क्वायर के अंदर 4 पत्ते अगर आपको दिख रहे हैं, 4 लीफ आपको दिख रहे हैं इस तरीके से, तो इनका लीफ का एरिया या लीव्स का, इन 4 पत्तों का एरिया निकालना हो या सिर्फ एक बड़ा पत्ते का एरिया निकालना हो स्क्वायर के अंदर, तो इसका फार्मूला सेम है। ठीक है, यहाँ पे फार्मूला है a का स्क्वायर पाई बाय 2 माइनस 1। ये आप फार्मूला तब यूज़ करेंगे जब आंसर में, ऑप्शन में पाई अगर आपको दिख रही है तो इतना यूज़ करेंगे। अदरवाइज पाई की जगह 22/7 पुट करेंगे तो आपके पास जो सिंप्लीफाइड आंसर होगा वो आएगा 4/7 a का स्क्वायर। और a आपको पता है साइड ऑफ ए स्क्वायर है, a जो है वो स्क्वायर की क्या है, साइड है। बस ये फार्मूला और ये 2 फिगर्स याद रखना। आइए इसको अप्लाई करते हैं हमारे क्वेश्चंस में। देखो क्वेश्चन नंबर 10 आपको दिया हुआ है, एक ही पत्ता है और आपको मैंने बताया कि इसका जो एरिया, क्योंकि आंसर में पाई है यानी पाई की वैल्यू पुट नहीं की है, तो आप बस क्या करेंगे, a का स्क्वायर पाई बाय 2 माइनस 1, ये है भाई आपका एरिया ऑफ लीफ, इस पत्ते का एरिया। बस इसको सॉल्व कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। और यहाँ पे ये जो स्क्वायर है इसकी साइड दे दी हुई है, a की वैल्यू दी हुई है 4, तो मैं लिख सकता हूँ 4 का स्क्वायर पाई बाय 2, मैं एलसीएम अगर ले लूँ तो यहाँ पे 2 आ जाएगा और यहाँ पे भी 2। ठीक है जी, तो ये आपका 16 और ये आपका पाई माइनस 2/2 और ये 2 इसको 8 के साथ, अब 8 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा 8 पाई, 8 2 16, तो 8 पाई माइनस 16 ये आपका आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, 8 पाई माइनस 16। ठीक है, अब नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। हाँ, अगर आम ऑप्शन में पाई नहीं होता तो मैंने बोला था 4/7 a का स्क्वायर, सीधा डायरेक्ट ये फार्मूला लगाएंगे और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये 4/7 a का स्क्वायर, 4/7 a का स्क्वायर। अब देखो 4, यहाँ पे 4 पत्ते हैं एक स्क्वायर के अंदर, तो ऐसे क्वेश्चन का भी एरिया आपका यही होगा। ठीक है, यानी a का स्क्वायर पाई बाय 2 माइनस 1, लेकिन ये फार्मूला तब यूज़ करेंगे अगर ऑप्शन में पाई का इस्तेमाल हुआ, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन तो बिल्कुल सिंप्लीफाइड है, तो इसलिए इसमें जो फार्मूला वो सिंप्लीफाइड वाला ही हम चूज़ करेंगे, यानी 4/7 a का स्क्वायर, ये भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, सेम फार्मूला है दोनों के लिए, दोनों फिगर्स के लिए, चाहे वो एक पत्ते के लिए हो चाहे वो 4 पत्तों के लिए हो स्क्वायर के अंदर। आइए निकालते हैं ज़रा। 4/7 a होगी साइड ऑफ ए स्क्वायर और दी हुई है कितनी, 14, यानी 14 का स्क्वायर, 14 का स्क्वायर यानी 14 × 14,
साथ इसको 2 के साथ, तो ये 8 इंटू 14 यानी 112 के बराबर आ जाएगा, 112 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। तो ये थे दोस्तों आज हमारा स्क्वायर टॉपिक। अगले टॉपिक में नई ट्रिक्स और टिप्स लेके आऊँगा। तब तक के लिए इतना है दोस्तों। थैंक यू दोस्तों, और प्रैक्टिस करते रहिएगा। थैंक यू।